दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं डूइन एफएक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपको डूइन एफएक्स में ट्रेडिंग करनी है तो आप डूइन एफएक्स को कैसे यूज़ करोगे, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, एसएल कैसे सेट करना है, एग्जिट कैसे करना है, बाय और सेल के ऑर्डर कैसे लगाने हैं, अपनी पोजीशन को कहाँ पे चेक करना है, सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए ये डूइन एफएक्स का अकाउंट है, यहाँ पर हम ट्रेडिंग में आए हैं। ट्रेडिंग पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये चार्ट आ जाता है। फिर आपको जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है उसका चार्ट आपको सामने लगाना है। वहाँ पर अपना एनालिसिस करके आप बाय और सेल कर सकते हो। पर ये बाय और सेल के ऑर्डर कैसे लगाने होते हैं और उसके अलावा की सारी बेसिक चीज़ों को कैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, उन्हीं बातों को समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये माय अकाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा अकाउंट दिखेगा, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर ये अकाउंट बनाया था। उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेडिंग में आते हो तो आपके सामने ये चार्ट आ जाता है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है वो चार्ट हमें लगाना है। उसके बाद ये डिपॉजिट, ये विड्रॉवल और ये पोजीशन, अगर हमारी पोजीशन चल रही है तो यहाँ पर हमें वो दिखेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये टाइम फ्रेम है, हम जो चाहे वो टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, छोटी टाइम फ्रेम को लगाएंगे। इंट्राडे कर रहे हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर को देखेंगे। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 1 डे को देखेंगे, 1 वीक को देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टाइम फ्रेम है, यहाँ पर ये कैंडलस्टिक चार्ट है, यहाँ पर हम सारे चार्ट को भी देख सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी इंडिकेटर को लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर ये रिप्ले मोड आता है, हमें बैक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है तो हम रिप्ले करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो ये निशान जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो ये आपका पूरा इंटरफेस ब्लैक बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगा। अगर आप ब्लैक लवर हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली वाइट रखता हूं तो मैं यहाँ पर भी इसे वाइट रहने देता हूं। फिर यहाँ पर देखो यूज़ मार्जिन, हमने कितना मार्जिन यूज़ किया है, मतलब कि अगर हमारी पोजीशन चल रही है तो उस पोजीशन में हमने कितना मार्जिन यूज़ किया है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। फ्री मार्जिन, अभी हमारे पास कितना मार्जिन अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए वो हमें यहाँ पे दिखेगा। अभी देखिए 10,000 यूएसडी हमारे पास है। अगर 1,000 यूएसडी से हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर 9,000 यूएसडी आ जाएगा, क्योंकि 1,000 यूएसडी यहाँ पर यूज्ड मार्जिन में आ चुका। फिर यहाँ पर 9 बचेंगे। फिर यहाँ पर बैलेंस के, अभी करंट बैलेंस हमारे पास कितनी है, मार्जिन लेवल, अकाउंट लेवल, इक्विटी। और यहाँ पर देखो ये आपको छोटी स्क्रीन दिख रही है। आप चाहते हो फुल स्क्रीन लगाना तो आप इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो। फिर आपको छोटी स्क्रीन करनी है, फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर हम कोई भी ट्रेड बनाते हैं तो वो ट्रेड हमारा यहाँ पे दिखता है। हम कोई भी ट्रेड लगाते हैं कि अगर प्राइस इसके ऊपर गई तो मैं बाय करूंगा, इसके नीचे गई तो मैं सेल करूंगा। यानी कि हम अगर ऑर्डर लगाते हैं कि इस प्राइस पर आया तो मैं बाय करूंगा, तो वो ऑर्डर हमें यहाँ पे दिखते हैं। हमारा ट्रेड चल रहा है उसे हम क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट में, लॉस में, कुछ भी, तो वो हमें यहाँ पर दिखता है। और जब भी हमारा ट्रेड चल रहा होता है उसका जो पीएनएल होता है वो हमें यहाँ पर दिखता है। चलिए, तो ये सारी बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि डूइन एफएक्स में आप ट्रेड किस तरीके से कर सकते हो, बाय सेल किस तरीके से कर सकते हो, ऑर्डर किस तरीके से लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर ये फेवरेट लिखा है, यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नो फेवरेट फाउंड। मतलब कि अभी यहाँ पर हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐड नहीं किया है, मतलब कि हमने यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐड नहीं किया है। हम यहाँ पर अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंट को ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे दिखने लगते हैं। हमें आ जाना है सबसे पहले यहाँ ऑल पर। यहाँ पर आप देखिए मोस्ट ट्रेडेड, आप इस पर क्लिक करोगे ना तो इसमें वो सारी पेयर आएगी जो कि ज़्यादातर ट्रेड होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है। उसके बाद यहाँ पर मेजर्स, तो यहाँ पर देखिए मेजर्स पेयर यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद अगर यहाँ पर आगे देखोगे माइनर, तो माइनर पेयर को यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद फॉरेक्स, तो फॉरेक्स की पेयर को देखो आप यहाँ पर दिखाया गया है, सारी पेयर यहाँ पर है। और फॉरेक्स के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे मेटल्स यानी कि गोल्ड, सिल्वर, तो ये यहाँ पर है। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे क्रिप्टो, तो बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह यहाँ पर है। अब यहाँ पर ऑलरेडी गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब मुझे अगर गोल्ड को बाय करना है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमें बाय करना चाहिए, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो कि अभी मुझे यहाँ पे बाय करना है, तो मैं बाय कैसे करूँगा। यहाँ कहीं पर भी आपको बाय का बटन दिख रहा है, या फिर मुझे सेल करना है, मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो कहीं पर भी आपको सेल का बटन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बाय और सेल कैसे करेंगे, तो उस बात को समझना। देखिए यहाँ पर हम ऑल में आए। फिर आप मान लो कि मुझे गोल्ड में ट्रेड करना है, तो यहाँ पर मैं मेटल्स में गया। आप चाहो तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, आपको यहाँ पर गोल्ड का नाम सर्च करना है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये रहा गोल्ड, और यहाँ पर ये स्टार आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करते हो ना, उसका मतलब कि गोल्ड आपका फेवरेट में ऐड हो चुका।
आप चाहते हो सिल्वर को ऐड करना, आप सिल्वर को भी इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो ये देखो आप फेवरेट में जाओगे ना, तो देखो इन दोनों को हमने अभी यहाँ पे फेवरेट में ऐड किया। उसके बाद आप चाहते हो कि आप बिटकॉइन को भी ऐड करना चाहते हो, आपको जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है उसे आपको फेवरेट में ऐड करना होगा। तो चलो यहाँ पर ये रहा क्रिप्टो। अब क्रिप्टो में यहाँ पर मुझे बिटकॉइन में ट्रेड करना है, तो मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। ये जो स्टार दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली वो फेवरेट में ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया। अब अगर हमें सिल्वर में, गोल्ड में, बिटकॉइन में कहीं पर भी ट्रेड करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं उस बात को समझना, क्योंकि बाय सेल के बटन तो यहाँ पर हमें दिख नहीं रहे हैं, बाय सेल के आइकॉन यहाँ पर है ही नहीं। अब यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगा लेते हैं। देखो यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पर आप क्लिक करोगे 5 मिनट पर, तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लग जाएगा। अब आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप सीधा लिख भी सकते हो, जैसे कि मुझे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है तो मैं 15 लिख दूंगा, फिर हमें एंटर करना है तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लग जाएगा। अभी के लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं। अब देखिए गोल्ड ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि चलो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड नहीं करता, हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना चाहिए, पर अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो देखो ये गोल्ड है, यहाँ पर हमें देखो आपको ये बाई दिख रहा है, यहाँ पर हमें बाई पे क्लिक करना है, यहाँ पर हमें लोट साइज़ को सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ से आप लोट साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो जितने भी लोट में आप ट्रेड करना चाहो, पर अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे छोटी लोट साइज़ यानी कि 0.01 से स्टार्ट करना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो टेक प्रॉफिट, मतलब कि हमें हमारा टारगेट कितना रखना है। मुझे लग रहा है कि चलो मार्केट यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच का मान लेते हैं कि $10 का गैप है। अगर मैं यहाँ पर देखो 10 लिखता हूँ, मतलब कि $10 का प्रॉफिट मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ, मतलब कि $15 का प्रॉफिट चाहिए। ये इन मनी है, इसीलिए अगर यहाँ पर चेंज करके आप असेट प्राइस कर देते हो तो फिर आपको देखो यहाँ पर ये लिखना होगा, क्या टारगेट होगा आपका 4166 का, आप जो चाहो वो रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको इन मनी नहीं रखनी है, असेट प्राइस रखनी है, तो आप वो रख सकते हो ताकि यहाँ से देखकर आप डिसाइड कर पाओ। तो अभी के लिए हम असेट प्राइस रखते हैं। चलो तो असेट प्राइस मुझे टारगेट कहाँ तक का चाहिए, तो मुझे टारगेट देखो यहाँ तक का चाहिए, यानी कि 4165 का। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 4165 कर देता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ पर आई मेरा टारगेट बुक हो जाए। उसके बाद स्टॉप लॉस, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट स्टॉप लॉस कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कहाँ का लगाऊंगा, देखो इस लेवल के नीचे का, यानी कि लास्ट स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे। तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा, मैं यहाँ पर 4147 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। देखो यहाँ पर ये 4147 का, मतलब कि प्राइस अगर इस लेवल के नीचे आई तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन है, देखिए कितना मार्जिन इसमें रिक्वायर्ड है, फिर फ्री मार्जिन हमारे पास कितना है, फिर चार्जेस 0 है। क्यों, चलो यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, हमें बाई के बटन पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही हम बाई के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। अब देखिए ये पोजीशन हमारी चल रही है, देखो यहाँ पर ये ओपन टाइम यानी कि कितने बजे हमने पोजीशन बनाई थी, फिर सिंबल कहाँ पर बनाई है, गोल्ड में। ऑर्डर क्या है, तो हमने बाई किया था। उसके अलावा लोट साइज क्या है, तो 0.01। ओपन प्राइस यानी कि किस प्राइस पर हमने ट्रेड किया है, जब हमने खरीदा तब क्या प्राइस चल रही थी। करंट प्राइस, अभी की प्राइस क्या चल रही है। टेक प्रॉफिट, कितने पर हमें प्रॉफिट बुक करना है, तो यहाँ पर इस लेवल पर। स्टॉप लॉस कहाँ पर देना है, तो इस लेवल पर। और यहाँ पर देखो हमारा पीएनएल हमें दिखता है, और यहाँ पर देखिए हमें हमारा पीएनएल दिखता है जो हमारी पोजीशन चल रही है। देखिए अराउंड $1 का अभी हमें प्रॉफिट चल रहा है। इस लेवल पर कहीं पर हमने बाय किया था, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, इसीलिए यहाँ पर हमें $1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ से रेड कैंडल बनने लगे, प्राइस नीचे आने लगे, तो यहाँ पर लॉस दिखने लगेगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको समझ में आया कि किस तरीके से आप बाय का ऑर्डर लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने ना मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया है, ना मैंने कोई इंडिकेटर लगाया है, ना मैंने कोई अदर कंफर्मेशन ली है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर मैंने ट्रेड लिया है। इस तरीके से नहीं करना होता, ये तो आपको अभी दिखाना था, समझाना था, इस वजह से मैंने तुरंत ट्रेड ले लिया, वरना अच्छे से कंफर्मेशन के साथ अच्छा एनालिसिस करके ट्रेड लेना होता है। अब अगर आपको अपनी पोजीशन को खत्म करना है तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। आप अपने टारगेट तक वेट करते हो, जैसे कि यहाँ तक, तो प्राइस यहाँ तक आएगी, ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। प्राइस नीचे आएगी इस लेवल पर, तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि प्राइस में अच्छा मूवमेंट आ गया, अभी हमें इस पोजीशन को क्लोज करना है। तो देखो यहाँ पे क्लोज पे मैंने क्लिक किया, फिर आप देखो यहाँ पर ये सब कुछ आ रहा है। देखिए क्लोज ऑल, क्या हमें सारी पोजीशन को क्लोज करना है। क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल, जितनी भी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है उन्हें क्लोज करना है। क्लोज ऑल बाई, जितने पोजीशन में हमने बाई किया है वो क्लोज करना है।
क्लोज ऑल लूजिंग, जितनी भी पोजीशन में लॉस चल रहा है वो क्लोज करना है, या क्लोज ऑल सेल, जितनी भी पोजीशन हमने सेल की है उसे क्लोज करना है। यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही पोजीशन है, और अगर आप क्लोज ऑल पे सिलेक्ट करते हो तो जितनी भी पोजीशन है, बाय हो, सेल हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, सारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लोज ऑल, जितनी भी पोजीशन है, बाय सेल कुछ भी है वो अभी सेल हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मुझे कंफर्म करना है, ये मैंने कंफर्म किया, यहाँ पे मेरा ट्रेड खत्म हो गया। यहाँ पर मैंने ना एसएल का वेट किया ना मैंने टारगेट का वेट किया, क्योंकि अभी मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ, वरना ट्रेड बनाने के बाद या तो एसएल या फिर टारगेट। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये समझा कि किस तरीके से आप बाइंग के ऑर्डर लगाओगे। अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि आप सेल के ऑर्डर किस तरीके से लगा सकते हो। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर हमने गोल्ड में समझा था। चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं बीटीसी में। हमें लग रहा है कि चलो बीटीसी यहाँ से इस लेवल से और ज़्यादा नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल पर जाएंगे। यहाँ पर हमने लॉट साइज सिलेक्ट कर लिया, आपको पता है। फिर यहाँ पर हमें अपना टारगेट डिसाइड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन मनी को यूज़ करेंगे। बाइंग में क्या क्या था, असेस प्राइस, वो हमें पता चल गया। यहाँ पर इन मनी में तो चलो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे ना $20 का प्रॉफिट मिले। मैं चाहता हूँ कि अगर ये नीचे की तरफ आए ना तो मुझे $20 का प्रॉफिट मिले, और अगर ये मेरे अगेंस्ट जाए तो मेरे $10 का लॉस जाए। यानी कि मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख रहा हूँ। अगर मेरे फेवर में गया मुझे $20 का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर देखो हम सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं अगर इन मनी रखते हैं तो, और अगर मेरे अगेंस्ट गया तो $10 का मेरा लॉस होगा। फिर देखो सिंपली यहाँ पर हमें सेल पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर पोजीशन प्लेस सक्सेसफुली, हमारा ऑर्डर लग चुका है। देखो यहाँ पर ओपन टाइम, कितने बजे ऑर्डर लगाया था, सिंबल कहाँ पर, बीटीसी में। ऑर्डर क्या है, हमने सेल किया है। फिर यहाँ पे लॉट साइज क्या है, कौन सी प्राइस पर हमने सेल किया है, अभी कौन सी प्राइस चल रही है, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये सब कुछ यहाँ पर आ गया। जैसा बाइंग में था वैसा ही सेलिंग में है। यहाँ पर हमें हमारा टोटल पीएनएल दिख रहा है। देखो अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है। ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए किया, मैंने कोई भी एनालिसिस नहीं किया है। मैंने बस आपको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए ट्रेड किया है, वरना इस तरीके से ट्रेड नहीं किया जाता। प्रॉपर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाता है, प्रॉपर लेवल बनाए जाते हैं, ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। आप अगर कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो तो वहाँ से कंफर्मेशन लेनी होती है, सिग्नल लेना होता है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना। अभी तो सिर्फ हम समझ रहे हैं, इसीलिए मैं रैंडम ट्रेड ले रहा हूँ। चलिए अब अगर आपको अपनी पोजीशन को ख़त्म करना है तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे क्लोज में आप जाओगे। फिर ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, क्लोज ऑल करोगे, जितनी भी पोजीशन चल रही है सारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। एक और बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। उसके बाद का ऑप्शन क्या है, क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल, जितनी भी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है वो सारी क्लोज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी ये डिसेबल क्यों है, क्योंकि अभी हमारी मल्टीपल पोजीशन ओपन नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है, क्लोज ऑल लूजिंग, जितनी भी पोजीशन लूजिंग में चल रही है वो सारी क्लोज होनी चाहिए। अब मान लो आपने 4 पोजीशन ली है, 2 प्रॉफिट में है, 2 लॉस में है, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हो ना तो जो 2 लॉस वाली है ना वो चली जाएगी। 2 प्रॉफिट में है, यहाँ पर आप क्लिक करते हो ना तो जो 2 प्रॉफिट वाली है वो कट हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए क्लोज ऑल बाय, जितने में भी बाइंग की है, मान लो आपने 4 पोजीशन ली है, 2 में बाय है, 2 में सेल है, तो जो 2 में बाइंग है ना वो यहाँ से कट हो जाएगी अगर ये सिलेक्ट करते हो। क्लोज ऑल सेल, 2 में बाय है, 2 में सेल है, तो जो 2 सेल वाली है ना वो यहाँ से चली जाएगी। और अगर यहाँ पे क्लोज ऑल करते हो तो जितनी जो भी पोजीशन है वो आपकी सेल हो जाएगी। तो इन बातों को सही से आप समझ लेना। तो अभी तो हमारी एक ही पोजीशन चल रही है सेल वाली, तो यहाँ पर मैं क्लोज ऑल करूँ वो भी चलेगा, या फिर क्लोज ऑल सेल करूँ वो भी चलेगा। थोड़ा सा लॉस में चल रहा है तो यहाँ पर मैं क्लोज ऑल लूज चलेगा। चलिए तो इस पोजीशन को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, तब तक हम अगला पॉइंट समझते हैं। चलिए अब यहाँ पर फिर से चलते हैं हम गोल्ड के चार्ट पर, उस पोजीशन को रहने देते हैं। देखो यहाँ पर ये पीएनएल दिखेगा, चार्ट भले ही हम चेंज कर दे, हमारा पीएनएल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिखती है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए गोल्ड को हमें बाय करना है, तो अभी जो हमने ऑर्डर लगाया ना वो मार्केट ऑर्डर था, या फिर हम सेल करना चाहते हैं। आप मान लीजिए, देखिए अभी हम अगर गोल्ड को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये मार्केट ऑर्डर है। तो अभी हमने बाइंग में और सेलिंग में जो दोनों ऑर्डर देखे ना वो मार्केट ऑर्डर थे। मार्केट ऑर्डर मतलब कि अभी जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस पर हम बाय या सेल करना चाहते हैं। पर यहाँ पर गोल्ड में आप बाय करना चाहते हो, पर आप क्या कहते हो, मैं बाय तभी करूंगा जब इस लेवल के ऊपर प्राइस जाएगी। कहाँ पर, इस लेवल के ऊपर, यानी कि 4155 के ऊपर जब प्राइस जाएगी तभी मुझे बाय करना है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी मैं बाय करना चाहता हूँ। या फिर आप ये कहते हो कि ये ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करने आएगी, यानी कि इस लेवल पर आएगी, 4150 पर आएगी, तब मैं बाय करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है, एक रिटेस्ट एरिया है। तो तब आपको क्या करना है, उसी बात को समझना है। उसके लिए हम ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि देखो, आप गोल्ड में बाइंग करना चाहते हो तो आप ये कहते हो
कि 4155 के ऊपर प्राइस गई तभी मैं बाई करूंगा। तो आपको मार्केट सिलेक्ट नहीं करना, आपको बाई अबव करना है, बाई अबव, अबव यानी कि ऊपर। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर ये 4155, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4155 के ऊपर जब प्राइस जाएगी, उस लेवल को टच करेगी, तब ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर लग जाएगा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम एडवांस एंट्री नहीं लेना चाहते, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, इस वजह से। फिर ये सब कुछ आपको पता है, देखो टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पर बाय करना है, ये सब कुछ हमने सीख लिया। अब आप ये कहते हो कि गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा और ट्रेंड लाइन को टच करके, रिटेस एरिया को टच करके फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बाय बिलो कर देना है। बाय बिलो पर आप आते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड 4150 से ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 4150 कर देना है। फिर यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, ये सब कुछ भर के आपको बाय कर देना है। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल को टच करेगी, वहां पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं ये करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गोल्ड 4150 पे जाए, तब मैं बाय करना चाहता हूँ। ये मैंने यहाँ पर ये सब कुछ भर दिया। अब मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिखता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे $10 का प्रॉफिट चाहिए और मैं लॉस में यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लॉस में यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे $5 रख देता हूँ कि $5 का मेरा लॉस हो। तो फिर मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करूंगा। बाई पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरा ऑर्डर लग चुका, पर पोजीशन में कुछ भी नहीं आया। देखो यहाँ पर ये पेंडिंग ऑर्डर है, पेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब कि ये ऑर्डर अभी बाकी है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कब होगा एग्जीक्यूट, जब इस लेवल पर प्राइस आएगी ना, तब किस लेवल पर आएगी, देखो यहाँ पर 4150, इस लेवल पर प्राइस आएगी तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अब मैं अगर इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे सिंपली ये आइकॉन दिख रहा है, इससे आप क्लिक कर दो, ये आपका पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो चुका। अब उसी तरीके से मैं गोल्ड को बाय करना चाहता हूं, पर किस लेवल के ऊपर, देखो इस लेवल के ऊपर 4155 पर। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो बाय अबव। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, देखिए मैं यहाँ पर 4155 लिख दूंगा कि इस लेवल के ऊपर प्राइस गई तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमें सब कुछ, यहाँ पर ये हमारा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट में क्या करता हूँ, मुझे $10 का प्रॉफिट चाहिए और लॉस में क्या करता हूँ, $5 का रखता हूँ कि चलो $5 का मेरा लॉस होगा, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। फिर यहाँ पर हमें बाय पे क्लिक कर देना है, तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगी, ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना होगा। देखो फिर से पेंडिंग में ऑर्डर लग चुका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर हमने ऑर्डर लगाया है, 4155, मतलब कि इस लेवल पर आएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। करंट प्राइस अभी ये चल रही है। अब हम चाहते हैं कि चलो मुझे इसे कैंसिल करना है, यहाँ पर ये जो क्रॉस आइकन है इसे टच करो, देखो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको मार्केट प्राइस पर बाय या सेल करना है, तो देखो मार्केट में जाना है, किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बाय या सेल करना है, यहाँ पर जाना है, किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे बाय या सेल करना है, यहाँ पर जाना है। चाहे आप बाय करो या सेल करो, इसी तरीके से होता है। फिर देखो यहाँ पर ये सारे टूल दिए गए हैं, यहाँ से देखो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, फिर यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप जाते हो, देखो यहाँ पे फिबोनाची का टूल है, यहाँ पर ये सारे इंडिकेटर है, यहाँ पर देखो आप ये रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि आपको यहाँ पर ये लेवल बनाना है तो आपने ये इस तरीके से बना दिया। तो यहाँ पर ये देखो ये सारे टूल है जिसका हम यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि हमने स्टार्टिंग में देखे थे, यहाँ से आप देख सकते हो। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेड करना है उसे आपको देखो इस तरीके से फेवरेट में ऐड कर लेना है। देखो यहाँ पर इस तरीके से फेवरेट में ऐड कर लेना है। अब चलिए देखते हैं हमारी BTC की पोजीशन का क्या हुआ। BTC में हमारी जो पोजीशन चल रही थी वहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा लॉस है। देखो यहाँ पर पहले थोड़ा यहाँ पे चला गया था, फिर पुल बैक करके नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर हमारी एक ही पोजीशन ओपन है। अगर मल्टीपल पोजीशन ओपन है, यहाँ पर अभी हमारी 4 पोजीशन चल रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं BTC की पोजीशन को क्लोज कर दूँ, मैं एक ही पोजीशन को क्लोज करना चाहता हूँ। तो देखो सिंपली यहाँ पर ये क्रॉस आपको दिख रहा है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये पोजीशन हमारी क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा की जो पोजीशन चल रही है वो चलती रहेगी। जैसे कि मैंने देखो गोल्ड में भी ट्रेड बनाया, मैंने सिल्वर में भी ट्रेड बनाया, मैंने यहाँ पे BTC में भी ट्रेड बनाया। बिगिनर हो तो एक से ज़्यादा पोजीशन को साथ में ओपन मत करना, संभाल नहीं पाओगे। ये बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ये जो गोल्ड की और सिल्वर की पोजीशन है वो चलती रहे, पर BTC में मैं यहाँ पर पोजीशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस क्लोज पर मुझे नहीं जाना,
मुझे इस क्लोज पर नहीं जाना, सिंपली यहाँ पर मैं जाऊँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, मेरी पोजीशन खत्म हो जाएगी। चलिए, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डूइन एफएक्स में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो वो सब कुछ आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।